नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नरकटियागंज में ठुमके से उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, सैकड़ों की भीड़ में डांसर्स लगा रहे ठुमके, नाइट कर्फ्यू में डांस प्रोग्राम पर उठे सवाल। डांसर्स के ठुमके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नरकटियागंज के वार्ड नंबर 4 में आयोजन डांस प्रोग्राम में किसी ने नहीं पहना है मास्क। बेगूसराय के लोहिया नगर में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई, कई घंटों तक खंभे से बांधकर रखा। युवक पर ग्रिल और मोटर की चोरी का आरोप। नालंदा के हिलसा में नरसंडा बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का कपड़ा जलकर खाक, बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बिहार शरीफ के नुरसराय बाजार में बेकाबू ट्रक ने 4 मकान को किया क्षतिग्रस्त। बिहार शरीफ से पटना जा रहा था ट्रक, बाल बाल बची लोगों की जान। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से अनजान युवक का शव बरामद, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बका में फाइनेंस कर्मी से 1,40,000 की लूट, हथियार की नोक पर बाइक सवार अपराधियों ने लूटी रकम। बेतिया के नौतन थाना इलाके में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के हिलसा में नल जल योजना की खुली पोल, टंकी में पानी भरने पर पूरा टंकी टूटकर नीचे गिरा। घटिया निर्माण की वजह से पानी का वजन नहीं बर्दाश्त कर सका टंकी। बेगूसराय सदर अनुमंडल में मामूली विवाद में भाई ने भाई और भाभी को चाकू मारकर किया घायल, दोनों की हालत गंभीर। लखीसराय के गढ़ी गांव से 2 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजन अनहोनी की आशंका से सदमे में लापता प्रदीप का कई सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। औरंगाबाद के गंगटी मोड़ के पास बाइक की ठोकर से महिला की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने मारा धक्का। गिरिडीह में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। जामताड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। देवघर जसीडीह मेन रोड पर ऑटो पर गिरा पेड़, ऑटो चालक सहित 3 लोग घायल। मधुबनी के खिरहर में पुजारी समेत 2 लोगों की हत्या में कार्रवाई, आरोपी दीपक चौधरी गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने अन्नू तिवारी हत्याकांड का किया खुलासा, हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में गढ़पुरा थाने के एएसआई को ग्रामीणों ने पिटाई कर बनाया बंधक, महिला के घर में जबरन घुसने का आरोप। पटना सिटी में अपराधियों ने युवक पर फेंका बम फटने से युवक गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी के छतौनी चौक के पास चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, व्यवसायी के पॉकेट से 50,000 रुपए निकालने का आरोप। अरवल के कलेर में ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 304 कार्टन शराब के साथ चालक और उपचालक गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ा इलाके में दहेज के लिए हत्या का मामला, पुलिस ने महिला के पति और सास को गिरफ्तार किया। सिमडेगा में पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चियों को तस्करों से कराया मुक्त, दोनों मानव तस्कर गिरफ्तार। रांची के रिंग रोड और एनएच पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा के भिरकीधार पर पॉलिथीन सीट पर लपेटे शव से लोगों में दहशत का माहौल, कोरोना मरीज के शव होने का शक। लखीसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 1 पुलिस घायल। अररिया के भगत टोला ठाकुरबाड़ी में 2 युवकों को परिजनों ने रस्सी से बांधा, नशे की लत के शिकार हैं दोनों युवक। लखीसराय के घोगी गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, बुरी तरह झुलसी महिला की मौत। घाटशिला के मृगी टांड में जंगली जानवर का शिकार बना किसान का बैल, ग्रामीणों ने कहा जंगल में बाघ का आतंक, वन विभाग को नहीं मिले बाघ होने के सबूत। घाटशिला जेल में कैदी रामू सबर की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, गुड़ा बांधा, पुलिस को बनाया बंधक, मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को रोका।
देश में 24 घंटे में मिले 3,14,835 नए कोरोना संक्रमित। भारत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में देश में 2,104 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में फिलहाल 22,91,428 एक्टिव केस। अब तक 1,84,757 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। बिहार में कोरोना से 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत से हाहाकार। राज्य में मिले रिकॉर्ड 12,222 नए पॉजिटिव केस। अकेले पटना में ही मिले 2,919 केस। बिहार में कुल एक्टिव केस 63,746। झारखंड में भी कोरोना से 24 घंटे में 62 लोगों की मौत। राज्य में 24 घंटे के भीतर मिले 5,041 कोरोना के नए मामले। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा कोरोना का मुफ्त टीका। राज्य सरकार उठाएगी खर्च। आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। व्हीलचेयर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर परिजन वार्ड में कर रहे शिफ्ट। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। गिरिडीह में लॉकडाउन का दिख रहा असर। लोगों ने किया लॉकडाउन का स्वागत। देवघर में दिख रहा लॉकडाउन का असर। बाजल चौक पर बड़ी संख्या में मजदूर खड़े। मजदूरों का छलका दर। देवघर में नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। हर दिन 80 से 90 सिलेंडर की खपत। स्टॉक में बड़े और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर। गोड्डा में बिहार बॉर्डर पर नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर। गाड़ियों की आवाजाही जारी। गाड़ियों को नहीं हो रही चेकिंग। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मार्केट में भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। दुमका में लॉकडाउन का कराया जा रहा पालन। अनुमंडल पदाधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे जागरूक। बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील। अरवल के सदर अस्पताल में कई जिलों के पहुंच रहे मरीज। अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद। पटना, आरा और औरंगाबाद और जहानाबाद से अस्पताल में पहुंच रहे मरीज। कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों का सीमांचल लौटना शुरू। बसों के जरिए दिल्ली से लौट रहे मजदूर। बाढ़ के एनटीपीसी में कोरोना विस्फोट की खबर का असर। एसडीएम सुमित कुमार हालात का जायजा लेने पहुंचे। कहा हर स्थिति पर रखी जा रही पैनी नजर। सिवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन एक्टिव। बाहर से आने वालों की हो रही जांच। एसडीएम समेत बड़े अधिकारी सड़क पर उतरे। बिहार सरकार के मुफ्त वैक्सीन देने के फैसले को लोगों ने किया समर्थन। पटना में लोगों ने सरकार के फैसले पर जताई खुशी। बेगूसराय में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सार्थक प्रयास। डीएम ने 14 महीनों से बंद पड़े ऑक्सीजन निर्माण को प्लांट को दोबारा शुरू किया। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर को शुरू करने की कवायद तेज। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को किया जा रहा प्रेरित। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना को लेकर फैला रहे जागरूकता। बच्चों और महिलाओं के बीच मास्क का वितरण। बिहार के बैंकों में आज से सिर्फ 4 घंटों की सेवा। 15 मई तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक। बिहार में कोरोना का टूट रहा रिकॉर्ड। राजेंद्र नगर में आई हॉस्पिटल को बनाया गया 100 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल। नाइट कर्फ्यू में सड़कों पर उतरने से बाज नहीं आ रहे पटना के लोग। पकड़े जाने पर बना रहे अलग अलग बहाने। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने रोहतास में सड़कों पर प्रशासन की टीम। देर रात खुले दुकानदारों पर लगी फटकार। नाइट कर्फ्यू में दुकानों को बंद कराने औरंगाबाद की सड़कों पर उतरी प्रशासन की टीम। खुले दुकानों को कराया गया बंद। पटना रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की रात में भी हो रही स्क्रीनिंग। कईयों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। दिल्ली, गुड़गांव से लगातार बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर बिना टेस्ट कराए जा रहे गांव। पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ मिलाकर कुल 384 लोग कोरोना पॉजिटिव। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 13 मरीजों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप।
भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई की शुरू। बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने लखनऊ से चली ट्रेन। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होने की खबर का बड़ा असर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लिया संज्ञान। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दावा, ऑक्सीजन की कमी को जल्द कर लिया जाएगा दूर। गया के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए डीएम का फरमान, ऑक्सीजन की दूसरी डोज लेने पर ही मिलेगा वेतन। दरभंगा डीएम की प्राइवेट अस्पताल संचालकों के साथ अहम बैठक। कोरोना मरीजों के इलाज और भर्ती में कोताही नहीं बरतने के आदेश। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में कोरोना मरीजों के परिजनों का हंगामा। बेतिया में मिले 371 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 11 दिनों में 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। बेतिया में कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोगों की भीड़। जीएमसीएच सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई बेमानी। बांका के अमरपुर में साप्ताहिक हटिया में लोगों की भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं हो पा रहा पालन। भभुआ सदर अस्पताल में भारी भीड़। कोरोना मरीजों को भेजा जा रहा है कोरोना केयर सेंटर। लॉकडाउन को लेकर रांची जिला प्रशासन भी सतर्क। करीब 3000 जवान सुरक्षा की संभालेंगे कमान। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर घाटशिला में लोगों को संदेश। प्रशासन ने सभी को लॉकडाउन को लेकर भ्रम नहीं फैलाने की अपील। सिमडेगा में लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन पालन कराने को लेकर डीसी की बैठक। सभी को लॉकडाउन का पालन कराने का आदेश जारी। कोडरमा प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। खगड़िया सदर अस्पताल में धक्का मार एम्बुलेंस को धक्का मार कर किया जा रहा स्टार्ट। नवादा में प्रशासन ने कई दुकानों को किया सील। गाइडलाइन का उल्लंघन करना दुकानदारों को पड़ा महंगा। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी। बिना जांच कराए ही स्टेशन से बाहर निकले यात्री। मुजफ्फरपुर में गाड़ियों में भर भर से आ रहे प्रवासी मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। नालंदा के बिहार शरीफ में कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। वाहनों में भर कर ले जाए जा रहे लोग। बघा और हरिनगर रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर दिया जा रहा मुफ्त दवा किट। बघा के महुई पंचायत में 145 लोगों का कोरोना टेस्ट। 43 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कटिहार में प्रशासन ने एक मॉल को किया सील। गाइडलाइन के खिलाफ खुला हुआ था आई इंडिया मॉल। शाम 6 बजे के बाद खुला रहा पटना का मीठापुर सब्जी मंडी। गाइडलाइन को लेकर सब्जी दुकानदार बेपरवाह। सिवान के दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के लेट पहुंचने से मरीज परेशान। कई मरीज बिना इलाज के लौटे घर। औरंगाबाद में जल्द आरटीपीसीआर जांच की सुविधा होगी उपलब्ध। सदर अस्पताल में अलग से होगी व्यवस्था। छपरा में दुकानदारों ने लगाया सेल्फ लॉकडाउन। बारी बारी से 3 दिन दुकानों को बंद रखने का फैसला। घाटशिला गालूडी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय को बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। 100 बेड का सेंटर। किशनगंज में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। हर दिन खुलेगी आवश्यक सेवा की दुकानें। कोविड मरीजों के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में तैयारी। मेदांता में 100 बेड की व्यवस्था। नरकटियागंज में कोविड को लेकर 100 बेड पूरी तरह तैयार। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जरूरी दवाएं उपलब्ध। शिवहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश जारी। अररिया सदर अस्पताल में धूल फाक रहे 6 वेंटिलेटर। अस्पताल में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड लोगों की कमी। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त। दुकानदारों से सख्ती से नियमों का करवा रही पालन। बिहार में पंचायत चुनाव स्थगित। राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा बैठक।
पटना में किसान खुले बाजार में बेच रहे दाल। एमएसपी के मुकाबले बाजार में मिल रहा ज्यादा दाम। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, बिचौलियों का बाजार हुआ खत्म। शिवहर के पिपराही में बेलवा डैम का डीएम ने किया निरीक्षण। बाढ़ से पहले की तैयारियों का लिया जायजा। काम को समय पर पूरा करने का निर्देश। अररिया में दूसरों के घरों की आग बुझाने वाले दमकल कर्मी खुद मजबूर। दमकल विभाग का नहीं है अपना कार्यालय, मार्केटिंग यार्ड के गुमटी नुमा घर में रहने को मजबूर। धनबाद में जमाखोरों के प्रशासन के सख्त संदेश। कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की चेतावनी। सीतामढ़ी और शिवहर में तेज हवा के साथ बारिश। मौसम का बदला मिजाज। सब्जी की खेती करने वाले किसान खुश। देवघर में मौसम का बदला मिजाज। जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि, लोगों को गर्मी से मिली राहत।